खेल अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक भी चाल पूरी तस्वीर बदल सकती है और भारत ने वह चाल बेहद खामोशी लेकिन घातक अंदाज में चल दी है। जिस तुर्की ने अब तक पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को कूटनीतिक घेरेबंदी में लेने की कोशिश की, आज वही तुर्की खुद अपने ही पैरों पर खड़ा नहीं रह पा रहा है। भारत ने उसकी सबसे संवेदनशील साइप्रस पर ऐसा निशाना साधा है जो ना तो अखबारों की सुर्खियों में आया, ना ही टीवी पर बहस का मुद्दा बना, लेकिन असर ऐसा कि तुर्की की सत्ता की नींद उड़ गई। ऑपरेशन सिंदूर नाम जितना शांत बार उतना ही सटीक और गहरा। यह कोई सामान्य मिशन नहीं था, यह एक ऐसा सीधा संदेश था जो अंकारा की सत्ता के गलियारों तक गूंज गया। और जब प्रधानमंत्री खुद G7 के बहाने साइप्रस की धरती पर कदम रखते हैं तो यह कोई सहयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। भारत अब वह देश नहीं रहा जो केवल मीटिंग टेबल पर बैठकर दस्तावेजों में उलझा रहता था। अब भारत उस खिलाड़ी में बदल चुका है जो पूरी गेम को अपने नियमों से चलता है। अब भारत जवाब नहीं देता, वार करता है, सीधा वही जहां सबसे गहरी चोट लगती है। तुर्की शायद समझ नहीं पाया कि कश्मीर पर बोलने की उसकी ज़रूरत का जवाब इस स्तर की रणनीतिक घेराबंदी से मिलेगा। यह सिर्फ भू राजनीति नहीं, यह 21वीं सदी की शतरंज है और भारत अब हर चाल अपने नियमों से और दूसरों की ज़मीन पर चला रहा है। बाकी की डेवलपमेंट तो अभी शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि भारत की ऐसी रणनीतियाँ दुनिया की समझ से कहीं आगे है और आप इस सच्चाई को लोगों तक पहुँचाना देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ 1 सेकंड का काम है लेकिन हमारे लिए बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि आपकी यही क्लिक हमें और गहराई से सच्चाई दिखाने में, आवाज़ उठाने और भारत की असली तस्वीर सामने लाने का हौसला देती है। दरअसल भारत की एक नई रणनीति अब चुपचाप बैठने की नहीं, वक्त आने पर सटीक वार करने की है। अब पड़ोसी सिर्फ LOC पर ही नहीं, अब अपनी नीतियों और नक्शों में भी भारत की परछाई महसूस कर रहे हैं। यही है आज का भारत, संतुलित, सटीक और बेहद सोच समझकर कदम उठाने वाला तुर्की, जो अब तक पाकिस्तान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा, अब खुद अपने ही बिछाए जाल में फंसने लगा है। क्योंकि भारत अब वो नहीं जो सिर्फ सुनता था, अब भारत जवाब भी देता है, और वह भी अपने ही अंदाज में। ऑपरेशन सिंदूर बाहर से एक सामान्य रेस्क्यू मिशन जैसा दिखने वाला कदम, लेकिन अंदर से गहरी नापुलता वार था। भारत ने निशाना साधा साइप्रस पर, वहीं साइप्रस जो तुर्की की सबसे कमजोर नस है। 1974 में जिस जमीन पर तुर्की ने सैन्य कब्जा किया था, आज वही इलाका उसके लिए बेचैनी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह बनता जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के दौरान साइप्रस की धरती पर कदम रखते हैं, यह महज एक कूटनीतिक पड़ाव नहीं बल्कि एक सोचा समझा संदेश होता है कि अगर तुर्की कश्मीर का नाम लेकर भारत की संप्रभुता का सवाल उठाएगा तो भारत भी उसकी कब्जाई हुई ज़मीनों को वैश्विक मंचों पर उजागर करेगा। भारत और साइप्रस के बीच हुए समझौते अब मैच कूटनीति दस्तावेजों नहीं है, यह एक स्पष्ट संकेत है। भारत अब सिर्फ बातचीत की मेज नहीं बल्कि पूरे खेल की कमान अपने हाथों में ले चुका है। यह रणनीति सिर्फ तुर्की के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के लिए भी साफ चेतावनी है कि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं, पहल करता है। अब भारत पुराने ढेरों पर नहीं चलता बल्कि वैश्विक समीकरण को नए सांचे में डालकर अपने पक्ष में मोड़ता है। हर चाल में रणनीति है, हर कदम में सुरक्षा के सूत्र गुथे हुए हैं। तुर्की, पाकिस्तान और चीन जो कभी सोचते थे कि भारत को चारों तरफ से घेरा जा सकता है, अब खुद ही उसी घेरे में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि भारत अब वह चुप रहने वाला देश नहीं बल्कि एक ऐसा चालाक खिलाड़ी बन चुका है जो मुस्कुराते हुए वार करता है, और इतिहास गवाह है सबसे खतरनाक वही होता है जो वार से पहले कोई शोर नहीं करता। अब वह खिलाड़ी कोई और नहीं, भारत है। यह सिर्फ कूटनीति नहीं, एक साइकोलॉजिक गेम है, जो ऐसा खेल जिसमें विरोधी को तब तक कुछ समझा नहीं आता जब तक वह पूरी तरह दबाव में ना आ जाए। साइप्रस में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की उपस्थिति और प्रधानमंत्री मोदी का वहां पहुंचना, यह कोई सहयोग नहीं था बल्कि एक बेहद सोचा समझा, सटीक और शक्तिशाली संदेश था। भारत अब सिर्फ नागरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पूरी तरह सहज सक्रिय और जरूरत पड़ने पर आक्रामक हो चुका है। तुर्की जो साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर नॉर्दर्न साइप्रस जैसा एक फर्जी देश गढ़ता रहा है, अब भारत की रणनीति मौजूदगी से भीतर वह बौखला गया, क्योंकि भारत अब वहाँ सिर्फ दोस्ती नहीं बढ़ा रहा बल्कि सैन्य स्तर पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। कूटनीतिक भाषा में इसे साइलेंट परमिशन कहते हैं, कोई शोर ना कोई बयान, लेकिन असर सीधा दिल और नीयत पर। दुनिया अब देख रही है कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, अब वह जवाबी हमला करता है, और इस सबसे ज़्यादा चुभन वही होती है। भारत उसी की भाषा में जवाब देता है। साइप्रस के जरिए कश्मीर पर दिया गया यह करारा पलटवार एक नई नीति का संकेत है। अब जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देगा, भारत उसके छिपे हुए जख्म दुनिया के सामने उजागर कर देगा। और यह संदेश अब चीन तक भी पहुंच चुका है। तुर्की अब अपनी आंखों से देख रहा है भारत कैसे मल्टी लेयर रणनीति से चारों तरफ से घेर रहा है, चाहे
इंडो पैसिफिक हो या यूरोप के कूटनीति मैदान। और पाकिस्तान जो दशकों से कश्मीर की रट लगाता रहा है, अब खुद अपनी अंदरूनी हालत से टूट रहा है, जबकि तुर्की जैसे उसके समर्थन भी भारत की चालों से डगमगाने लगे हैं। भारत ने अब दुनिया को यह साफ दिखा दिया है कि वे सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि स्मार्ट पावर भी है। ना सीमाओं में बंधा, न कूटनीति शतरंज में पीछे। यह कोई अचानक आया बदलाव नहीं, बल्कि एक दशक से बुनी जा रही मास्टर स्ट्रेटजी का नतीजा है। साइप्रस जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देशों को अपने साथ जोड़कर भारत न सिर्फ तुर्की को चारों तरफ से घेर रहा है, बल्कि यूरोपीय संघ के भीतर भी अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। पहले मेडिकल डिप्लोमेसी, फिर टेक्नोलॉजी और अब डिफेंस। अब भारत यूरोप में नैरेटिव तक को नियंत्रित करने लगा है। तुर्की इस समय एक बेहद नाजुक रणनीति मोड़ पर खड़ा है और साइप्रस भारत की एक सदी हुई चाल उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेहद सहज कर चुकी है। पाकिस्तान और चीन पहले ही अपने अपने संकटों में उलझे हुए हैं और ऐसे में भारत की यह चुपचाप की नैरेटिव स्ट्राइक तुर्की के लिए सबसे मुश्किल सवाल बन चुकी है, क्योंकि भारत अब वो देश जो सिर्फ प्रतिक्रिया दे, अब वो खिलाड़ी बन चुका है जो विरोधियों की अगली चाल पहले ही पढ़ लेता है और उसका जवाब तैयारी के साथ देता है। ठीक वही जहाँ सबसे ज़्यादा चोट होती है।